टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। यूनुस के हाथ में बागडोर, बदल गया कैसे बांग्लादेश, यह आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। दरअसल भारत के एहसानों को भूल गई यूनुस सरकार। हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर जुल्म वहां पर बढ़ गए हैं। हिंदुओं और मंदिरों पर अलग अलग शहरों में हमले बढ़े, तो हिंदुओं पर कैसे हमले बढ़े, जो वहां पर अल्पसंख्यक है उन पर हमला बढ़ा। हिंदुओं और मंदिरों पर अलग अलग शहरों में हमले बढ़े। ताजा मामला जो हमने आपको ढाका का बताया, जहां पर मां सरस्वती की मूर्ति को तोड़ा गया। धर्मगुरु चिन्मय दास समेत कई हिंदू नेता गिरफ्तार कर लिए गए, उनके लीगल राइट छीन लिए गए। जी, और देखिए बांग्लादेश में भारत का विरोध जो है वो बढ़ता जा रहा है और भारत का विरोधी रुख और तेजी से पॉलिटिकली भी बढ़ा है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तनाव का माहौल भी देखा गया है और साथ ही बॉर्डर पर भारत के बाड़ लगाने का भी विरोध हम देख रहे हैं। हाल के दिनों में कट्टरपंथी ताकतों की कठपुतली बन गया है बांग्लादेश, खासकर वहां की जो मौजूदा सरकार है यूनुस सरकार, और पाकिस्तान की कट्टरपंथी सरकार से दोस्ती बढ़ाई जा रही है। बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से भारत पर वैश्विक दबाव बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। अब सवाल यहां पर यही है कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी दुनिया उससे कैसे आंख फेर सकती है। अब तब जबकि ट्रंप ने भी एक इंडिकेशन दिया है। डीके पांडे सर, अब सवाल यहां पर यही है कि क्या यह सिर्फ दो देशों की का मसला बनकर रह जाएगा? क्योंकि हम देखते हैं अमेरिका जैसे देश की चिंता जब किसी भी लोकतांत्रिक देश में वहां की सरकार को पलटकर अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाई जाती है तो पहला विरोध का हाथ अमेरिका उठाता है। यहां पर चुप्पी है। तो क्या अब लोकतंत्र की स्थापना बांग्लादेश में भारत ही अपनी जिम्मेदारी के साथ कराएगा या कोई ग्लोबल इंटरवेंशन भी यहां पर हो सकता है? कोई एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं क्या? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस क्षेत्र में जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशन है वो किस प्रकार से हैंडल की गई। जहां चाइना ने प्रयास किया कि अपना प्रभुत्व बना सके, साथ में चाइना के आगे बढ़ते हुए कदम को देखकर अमेरिका आया और अमेरिका ने भी सेंट मार्टिन आइलैंड का, जिसका कि अभी हम लोगों ने जिक्र किया। अब बात हो रही है कि जो ट्रंप ने बोला है कि भारत को खुली छूट है कि वो क्या है उचित है वो करे। ट्रंप को पता है, ट्रंप को नहीं पूरी दुनिया को पता है कि हम वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करते हैं। साथ में हमारी जो डीएनए में है सम दाम दंड भेद, मतलब सम समानता का अधिकार दे रहे हैं, उनको हम बराबर हेल्प कर रहे हैं। 71 में उनके साथ खड़े हुए, उनको हमने पनपने का अवसर दिया, उनको हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी आज बंद कर दिए, बांग्लादेश एकदम शांत हो जाएगा, कहीं कुछ वहाँ पर अंधेरा छा जाएगा। तो हमने उनको समानता का जो है व्यवहार रखा। अब अगर वो नहीं होता तो नेक्स्ट होता है कि आप साम दाम, अब हम उनको और सपोर्ट, इकोनॉमिकली सपोर्ट करें। तीसरा बनता दंड। अब दंड की स्थिति पे पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से सैन्य कार्रवाई करनी पड़ेगी और वो करना पड़ेगा जो अभी हमने देखा कि बॉर्डर पर हुआ। अभी एक और इसमें एक छोटी सी जो है आशा की किरण झलकती नजर आ रही है कि 17 से 20 फरवरी के बीच में डीजी लेवल के पर बॉर्डर बीजीबी और बीएसएफ दोनों के बीच में डीजी लेवल पर ये एक शांति वार्ता होने जा रही है, जिसमें कि वो फेंसिंग के मुद्दे और आपस में जो अटैक हुए, जो बीएसएफ पे अटैक किया गया, सिविलियंस पे अटैक किया गया, उसको कैसे शांति स्थापित की जाए उसकी तरफ ही बढ़ता कदम है। लेकिन उसके बाद फिर चौथा आता है कि भेद। अगर बांग्लादेश तब भी नहीं सुधरता है तो भारत को वो करना पड़ेगा जो नहीं करना चाहता। बिल्कुल। और डीके पांडे सर, इस पर थोड़ी और बिल्कुल सर, और इस पर क्यों और बात कर लेते हैं। मनीष भाभी हमारे साथ वॉशिंगटन से। मनीष, देखिए जो हुआ वो हुआ। जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जिस तरह से शेख हसीना को वहां से गद्दी से हटा दिया गया और उसमें लगातार सवाल उठा अमेरिका के डीप स्टेट इन्वॉल्वमेंट का। लेकिन अब अगर डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि फ्री हैंड रहेगा भारत के पास, क्या इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो हालात वहां पर पनप रहे हैं, जो हालात वहां पर बन गए हैं, वो कहीं ना कहीं अमेरिका के बस में भी नहीं है, इसलिए अमेरिका भी चाहता है कि भारत अब एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व हो? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका से बांग्लादेश की दूरी बहुत है, कहां से क्या कर पाएंगे वो। हाँ। पहली बात। हाँ। दूसरी बात है कि भारत अमेरिका का क्लोजेस्ट अलाय में से एक है और बांग्लादेश के मुद्दे पर अगर भारत और अमेरिका के बीच में संबंध खराब होते हैं तो बांग्लादेश को, अमेरिका को हासिल क्या होगा। इसीलिए कम से कम मौजूदा जो सरकार है, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो सरकार है, इसने तय किया है कि बांग्लादेश को लेकर भारत के साथ चलना है। तो यानी कि इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी पर ये छोड़ता हूं और अब प्रधानमंत्री मोदी या भारत के पास फ्री हैंड है। लेकिन देखिए, ये भारत की एक स्वाभाविक नीति है कि हम पड़ोसी देशों के मामले में एक लेवल से ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं या ना के बराबर इंटरफेयर करते हैं। वैसे भारत की बदकिस्मती कही है कि एक तो पड़ोसी
पाकिस्तान और चीन जैसे हॉस्टाइल देश मिले, अब बाकी जो दूसरे पड़ोसी बांग्लादेश और नेपाल जैसे मिले तो उनको आप चाहे जितनी मदद दीजिए लेकिन हर बात के लिए वो ब्लेम आप ही को करेंगे। ये वैसे ही है जैसे कोई पिताजी अगर अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए लेकिन बच्चा कहे कि अरे आपने मेरे लिए क्या किया, तो ठीक वही वाली बात है। बांग्लादेश में हम केवल हिंदू लोगों के साथ नहीं थे, भारत बांग्लादेश में 1971 से लेकर आज तक उस बंगाली आइडेंटिटी, उस उदारवादी विचारधारा के साथ खड़ा हुआ था। और आज भी हमारी आपत्ति बस इसी से है कि बांग्लादेश आज बिल्कुल मनीष और ताकतों के हाथ में हो गया है। हमारी चिंता बस वो है, वरना इस छात्र आंदोलन के नाम पर यह सब कुछ किया, उसके बाद देखिए शेख हसीना की सरकार चली भी गई तो सड़कों पर हिंसा हुई, लोगों की हत्याएं हुई, लाशें टंगी हुई हमने देखी। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से वहां पर एक रिवेंज पॉलिटिक्स के तहत ये सब कुछ किया गया। अगर वाकई में सिर्फ एक सरकार से दुश्मनी थी तो वहां के फादर ऑफ नेशन की मूर्तियों का अपमान नहीं किया जाता। तो ये सब कुछ बताता है कि किस तरीके की आइडियोलॉजी वहां पर डोमिनेट कर रही है इस वक्त।